कर्नेलियस और उसके लोगों के मध्य में He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him, that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. पतरस से बोल ही रहा था, The circumcised believers लोग ढूंढ रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह को, Holy Spirit had been और परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जातियों को पवित्र आत्मा जो त्रिएकता का एक और हिस्सा है जिसको बाइबल तक हम अधूरे रह जाते हैं, आप परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया! हम ताली बजाएं उस परमेश्वर पिता के लिए कि वो ढूंढने वालों को मिल जाता है। कर्नेलियस ढूंढ रहा था, अपने लिए नहीं परंतु औरों के लिए वो ढूंढ रहा था, और उसने जब औरों के लिए ढूंढा सो वे लोग भी जो है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किए। अब यहां पर हम कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे। हमने पहला पॉइंट देखा बाइबल का पढ़ना, फिर उसके बाद हमने दूसरी पॉइंट को देखा कि बाइबल में ढूंढना, खोजना। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने फिलिप से कहा, एक खोजा कुछ देर से यरूशलेम की तरफ जा रहा है और वो वचन को पढ़ रहा है, यशायाह की किताब, बट वो समझता है कि जा और जाकर उसे उस वचन के विषय में बता। पतरस ने परमेश्वर की बात को माना और तुरंत पतरस उठा और उस खोजे के पीछे वो दौड़ता हुआ चला। उसने देखा वो खोजा शास्त्र पढ़ते हुए जा रहा है। The Spirit told Philip, यशायाह की किताब, and stay near it. Then Philip went up to the फिलिपुस दौड़ता हुआ उस खोजे के पास गया। वो पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ रहा है इसलिए कि वो उसको ढूंढे। पतरस ने कहा कि आप यहाँ हैं। मैं कैसे समझूंगा जब तक कोई मुझे समझाए नहीं। पतरस ने उसे समझाया। हम आगे देखिए क्या हो रहा है। The eunuch was reading this passage of scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, Tell me please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to पतरस ने उस पुराने नियम के को यीशु मसीह के संदेश के साथ मिलाकर उसे समझाया कि यीशु मसीह के विषय में है। stop the chariot. तब उस खोजे ने कहा, पानी भी यहाँ है और तू भी यहाँ है और मेरा पश्चाताप है, मैं तैयार हूँ, मुझे जल का बपतिस्मा दे। और तुरंत उस जल का बपतिस्मा दिया और फिलिपुस को परमेश्वर की आत्मा ने वहां से उठाकर तुरंत दूसरे स्थान पर लेकर चला गया। यहां हम देख रहे हैं बाइबल का पढ़ना, बाइबल का खोजना, ढूंढना और उसे समझना। ये तीसरी बात। समझने के लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी। आप अगर अकेले समझना चाहें तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकेगा। आपको अपने पासवान, आपको अपने अच्छे बाइबल टीचर्स, इनके पास जाकर इनसे मदद लेना होगा और कहना होगा उस परमेश्वर को ढूंढने में, उस यीशु मसीह को ढूंढने में आप हमारी मदद करिए। जब वो आपकी सहायता करेंगे, जब वो आपकी मदद करेंगे, तब आप उस परमेश्वर को जल्द से जल्द पा जाएंगे, वरना सारा जीवन निकल जाएगा। आपको ढूंढने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। रात में जब लाइट चली जाती है और आपको प्यास लगती है, आप पानी का बोतल तलाशते हैं अंधेरे में, क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिछौने से उठते से सबसे पहला काम क्या करते हैं? एग्जैक्टली, हम लाइट जलाते हैं और
लाइट के प्रकाश में जिस चीज की आवश्यकता है वो हम देखते हैं। लाइट कहां से आ रहा है? कोई आपके घर में उस ताकत को भेज रहा है। आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है जिससे आप परमेश्वर को, यीशु को सही माध्यम से हो सके। सो ढूंढे तो तुम पाओगे। नेक्स्ट, एक घर में परमेश्वर पिता रहते थे, उसके बेटे और बेटी भी थे। उसका बेटे का नाम था आदम और बेटी का नाम, अगर बेटी का नाम आदम है तो बेटी का नाम क्या है? राइट राइट। परमेश्वर ने आदम की हवा निकाली थी, बोलते हैं नहीं, आदम से हवा निकाली थी, आदम से हवा निकाली थी, परमेश्वर ने निकाली थी। नहीं समझा मेरे बच्चे को? नहीं समझा? नहीं समझा बेटा? परमेश्वर ने आदम से हवा निकाली थी। समझ में आ रही है? यही कारण है कि पुरुष कितना भी डकार मारे, घर में जाके पत्नी के सामने बड़ा मुश्किल में आऊं मैं, किससे पूछूं कि ये सच है या नहीं। बहुत मुश्किल में आ गया हूं, पीछे तो पूछ नहीं सकता, आगे जो बैठे हैं पूछने से खतरा है। चलिए आप लोग जब खत्म हो जाएगा सेशन तब पूछना कि अंकल ने जो बताया था ये सच है या नहीं है, बाकी से पूछ लेना। ओके नाउ, सो परमेश्वर पिता आदम के साथ साथ रहता था, लेकिन जब आदम का ब्याह हो गया स्त्री के साथ में, तब परमेश्वर संध्या के समय, ठंडे समय में आकर मुलाकात किया करता था। राइट, ठीक है। ठंडे वक्त में परमेश्वर आते थे। आप सब जानते हैं क्या हुआ फिर अदन की वाटिका में 3रे अध्याय में? हवा आंटी ने, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हम जिस सब्जेक्ट को जान रहे हैं उसको हम ध्यान से सुनेंगे। फल को तोड़ा, खाया और आदम को ठीक है। एक्चुअल में आदम को खिलाया नहीं। ये हमको वचन जब हम खोजते हैं, जब पढ़ते हैं, तो किसी सहायक की आवश्यकता होती है। इस बात को हमको समझना है। अब चलिए मैं छोटी सी सहायता मैं आपकी कर रहा हूं। वहां अगर आप पढ़ेंगे तो आदम को खिलाया नहीं, आदम को दिया और आदम ने खाया। आदम को दिया और आदम ने खाया। जब आदम ने खाया तब आंखें खुल गई और तब भाग दौड़ मची। हवा ने जब खाई तब नहीं। सुन रहे हैं? सारी लड़कियां और सारी बहनें मेरी कॉलर टाइप आज घर में जाकर बतलाना, ठीक है? अब प्रेज़ द लॉर्ड, वचन पढ़ गया, हालेलुया। सो खाने के बाद में उनको लगा कि वो निवस्त्र हैं, राइट? सो उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़कर, वहां शब्द लिखा हुआ है, मैं उन शब्द को हिंदी में इंग्लिश में बोलता हूं, मिनी स्कर्ट बना दिया। क्या बनाया? मिनी स्कर्ट बना लिया। छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको? हाफ पैंट। नहीं, हाफ पैंट तो बड़ा होता है, मिनी पैंट। ये कब किया उन्होंने? कब किया उन्होंने? जब परमेश्वर वहां नहीं था। परमेश्वर शाम को ठंडे समय वहां आया। उसने उनसे पूछा तू कहां है? आदम ने बताया मैं झाड़ी के पीछे छुप गया हूं, मैं निवस्त्र हूं। परमेश्वर ने कहा कि तूने उस फल को खाया जो मैंने तुझे दिया, तो मैंने नहीं खाया। तूने जो स्त्री बनाई है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएटर, इसने मेरे को खिलाया, इसलिए मेरे तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं, स्त्री की तरफ जा। परमेश्वर स्त्री की तरफ मुड़ा। उसने कहा अरे स्त्री, तूने नालायक ये सब क्या किया? उसने कहा कि प्रभु तूने जो सांप बनाया उसके कारण प्रॉब्लम आया, मेरे कारण प्रॉब्लम नहीं आया। परमेश्वर सांप की तरफ मुड़ गया। सांप को बोला तूने ऐसा क्यों किया? सांप चुपचाप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठा। उसको पता वो परमेश्वर है, मुझे नहीं करना चाहिए। इंसान को नहीं समझता, सांप को समझता है, मुझे नहीं करना परमेश्वर। क्या ओके, उन्होंने क्या पहना हुआ है? बहुत प्रॉब्लम एक
एक पास्टर्स के बीच में बैठकर ये प्रॉब्लम शेयर हुआ तो वहां पर ये बात बताया था। प्रभु ने अभी कहा मुझसे कि बेटा तू ये बोलना, अगर ये नहीं बोला तो मैं तेरे को वायरल फीवर से 7 दिन बीमार कर दूंगा। मैंने कहा प्रभु जरूर बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। मैं बतला रहा, अगर कोई गुस्सा है तो परमेश्वर से, क्योंकि वो मेरे को प्रेशर डाल रहा है बोलने के लिए। सुनने तैयार है ना? जैसे ही उनका न्याय हो गया, परमेश्वर पिता ने क्या किया, आदम और हवा के उस मिनी स्कर्ट को निकालकर उनको मैक्सी पहना दिया। वहां लिखा है अंदर का पहना दिया। क्या पहनाया? अंदर का पहनाया। वो परमेश्वर पिता जैसे उनके मध्य में आए, उन्होंने मिनी स्कर्ट निकालकर अंगरखा पहना दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंग की नुमाइश पसंद नहीं करता। आप भी नहीं पहनना चाहते, लेकिन क्या करें, फैशन ऐसा है। सब कहते होंगे गलत है, मैं कहता एकदम ठीक है बेटा, एकदम ठीक है, एकदम राइट है। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई, छोटा कोई यहाँ पे पहना होगा, कोई नाराज में मैं तुम्हारे लिए भी बोटा नहीं, कट शर्ट पहना हुआ था। मैंने कहा कि बेटी ये क्या कपड़े हैं तेरे? तो वो भी मुंह तोड़ जवाब दी, गर्मी कितनी बढ़ रही है, गर्मी के कारण। मैंने उनके मम्मी पापा भी में बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मैंने कहा भाई साहब, बहन जी आपकी बेटी गर्मी से बचाव के लिए इतना कर रही है, अगर ये 45 डिग्री हो क्या होगा? फिर मैंने कहा हमारे पृथ्वी का ऑर्गन छेद हो चुका है, पृथ्वी पे आ रही है, वो 50 डिग्री हो गया। तो मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जाता हूं। बेटे इसमें सुधार लाना चाहते हो आप अपने गुटखा को, सिगरेट, बीड़ी, नशे की चीजों को छोड़ना चाहते हैं, ड्रग्स को छोड़ना चाहते हैं, आप बुरे दोस्तों को छोड़ना आप छोड़ना चाहते हैं। ये बेसिकली ये इच्छा आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए नहीं बने हैं। आप बुरे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, पर शैतान आपसे ये करवाता है। और ये इस चीजों से छुटकारा तभी होगा जब आप उस परमेश्वर को ढूंढ लेंगे, खोज करके उसे अपने जीवन में ले आएंगे। अभी आपने विक्टर के साथ में कहा है कि यीशु वो आपकी सहायता करेंगे। आपको एक सहायक की आवश्यकता है। हम एक दूसरे से कहे आपको एक सहायक की आवश्यकता है। सॉरी, अरे इतना देर तक मत बोलो, मेरे को पता है ये आपको सहायक की आवश्यकता, इतना देर तक बोल रहा है। इससे पहले मैंने बोला प्रेज़ लॉर्ड तो बोले प्रेज़ लॉर्ड, खत्म हो गया। क्यों? अरे सहायक का मतलब वो वाला नहीं, परमेश्वर सहायक। फिर से रिपीट करो, आपको परमेश्वर के जैसे सहायक की जरूरत है। नहीं तो मीटिंग के बाद सब मेरे नाम से चिल्लाएंगे सहायक, सब सहायक सहायता ही मांगने लग जाएंगे। वो सहायता नहीं। अब चलते हैं हम प्रभु यीशु को ढूंढे। प्रभु यीशु को ढूंढे। यूसुफ और मरियम जो उसके संसारिक पिता और माता थे, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? वो अपने कुटुंबियों में, अपने जान पहचान वालों में। आप सब जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है। हम सिर्फ इसकी गहराई में जाएंगे और उस गहराई को आज हम अपने जीवन में लेंगे कि परमेश्वर इस माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। लूका 2:44 और लूका 2:45 में जाएंगे। जब वो नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को लौट गए और 3 दिन के बाद उसे मंदिर में पाया। और मंदिर में जब गए तब क्या हुआ? मंदिर में जब गए तब बड़े खींचकर चिढ़कर कहा तू यहां है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है।